नमस्कार दोस्तों ये आज का वीडियो उनके लिए है जो दूसरे के यहाँ मजदूरी करते हैं। दिन भर 8 घंटे धूप में, बारिश में, ठंडी में काम करते हैं और शाम तक कितना मिलता है? मात्र 500 रुपये। ऊपर से मालिक की डांट मिलती है। दिन रात आप इसी तरह से रोज काम करते हैं। जिस दिन आप काम करते हैं उस दिन आपको 500 मिलेगा। जिस दिन आप काम नहीं करेंगे उस दिन पैसे नहीं मिलेगा। तो दोस्तों हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिसमें हम एक आध दिन काम ना करें तो भी चल जाए और जिसके हम खुद मालिक हों, हमें किसी की डांट ना सुनना पड़े। हमें अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप भी मजदूरी कर रहे हैं तो दोस्तों 10 मिनट का समय निकाल के इस बिजनेस आइडिया को देखिए। और इस बिजनेस को करने के लिए आपको बहुत पढ़े लिखे की ज़रूरत नहीं है। आप एक अक्षर नहीं पढ़े हैं तो भी आप ये बिजनेस कर सकते हैं। और दिन भर में मात्र 4 घंटे का यह बिजनेस है। 4 घंटे में दोस्तों आप आराम से 1000 से 1500 रुपये कमा सकते हैं। फायदा आपको 1 से 1500 होगा। अगर आपके पास 3 से 4000 रुपये है तो दोस्तों ये बिजनेस आप शुरू करिए। दूसरे के यहाँ नौकरी करना हमारे अपने हिसाब से ठीक नहीं है और हमें नौकरी करना भी नहीं चाहिए, काम करना भी नहीं चाहिए। और जो आप अपना बिजनेस करेंगे दोस्तों ये आराम से छाँव में बैठ के करेंगे और इसके आप मालिक खुद होंगे। धीरे धीरे इस बिजनेस को आप बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं और इसमें अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और दोस्तों इस बिजनेस को करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आप जहाँ पे हैं, अगर गांव में है तो गांव में भी कर सकते हैं, गांव में भी बाजार लगती है। अगर आप सिटी में हैं तो सिटी में सबसे बढ़िया बिजनेस है। इस बिजनेस को आप पूरे परिवार के साथ कर सकते हैं। जैसे आपके घर पे अगर बच्चे हैं वो भी कर सकते हैं, औरत है आपकी वो भी आपको साथ में लेके कर सकते हैं और दोस्तों आपका मान सम्मान ऊपर से रहेगा। तो चलिए जानते हैं आज का बिजनेस आइडिया। दोस्तों वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद आपके मन में कुछ भी समस्याएं हैं, कुछ भी प्रश्न बन रहा है, कुछ और जानने की इच्छा है, आपको लगता है कि नहीं ये दिक्कत करेगा, ये हम नहीं कर पाएंगे, तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगली बार हम वो सारे जो आपके मन में प्रश्न है वो प्रश्न को, उस डाउट को क्लियर कर देंगे। और विश्वास मानिए दोस्तों आप कर सकते हैं और सफल भी हो सकते हैं। दोस्तों ये बिजनेस आइडिया है फल का बिजनेस। हमें सीजन वाइज फल मंडी से खरीदना है और सीजन वाइज मंडी से फल खरीद करके दोस्तों उसे हमें बेचना है। अब मंडी से फल खरीदने के लिए आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। आप सुबह उठिए, मंडी जाइए और फल लाइए। कैसे? तो चलिए हम आपको बताते हैं कौन सा फल लेना है, कितना प्रॉफिट होगा, कैसे आपको बिजनेस करना, सारी जानकारी आपको बताते हैं। दोस्तों आप अगर गांव देश से जहां से भी हैं, आप चले जाइए अपने जिले में एक सब्जी मंडी लगती है और जहां पे सब्जी मंडी, फल मंडी दोनों बराबर वहीं पे होती है, तो वहीं पे फल मंडी होती है। और इस फल मंडी में दोस्तों बड़े बड़े व्यापारी होते हैं जो बाहर से फल मंगाते हैं। तो ये जो बिजनेस आपको करना है, सीजन वाइज जो फल होते हैं, सीजन वाइज फल का बिजनेस करना है। सीजन वाइज फल का बिजनेस करने में प्रॉफिट ज़्यादा होता है, नुकसान कम होता है। तो जैसे अब इस समय किस फल का सीजन चल रहा है? इस समय दोस्तों आपको सेब मिल जाएगा, अनार मिल जाएगा और एक अच्छा फल आया है अंगूर सबका फेवरेट है। और केला तो दोस्तों हर सीजन में बिकता है, गर्मी, ठंडी, बारिश, हमेशा केला बिकता है। तो दोस्तों अभी आपको क्या उठाना है? अंगूर लेना है, केला लेना है। यही 2 फल आप लीजिए। ज़्यादा फल में पैसे मत लगाइए क्योंकि सेब महंगा है, सेब सब लोग नहीं खरीदते हैं। केला सब लोग खरीदते हैं और अंगूर सब लोग खरीदते हैं। तो केला और अंगूर का ही बिजनेस अभी आप शुरुआत करिए। आप नए हैं तो केला और अंगूर। अगर अंगूर की बात करें तो इस समय दोस्तों अगर आप पाव लेते हैं तो 25 से 30 रुपए पाव आपको मिलता है। मैं फुटकर की बात कर रहा हूँ, अभी पहले फुटकर समझ लीजिए, बेचने वाला बाद में समझिए। हो सकता है कुछ जिले या स्टेट में इसके रेट डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो मैं लखनऊ की बात कर रहा हूँ, लखनऊ में जो है अभी से अंगूर जो है 25 से 30 रुपए पाव आपको मिल रहा है।
अब मार्केट में 2-3 टाइप के अंगूर आते हैं। एक काला अंगूर आता है और एक दोस्तों एक हरा अंगूर आता है और एक लाल अंगूर आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बिकता है वो हरा अंगूर बिकता है, काला अंगूर बिकता है। काला अंगूर थोड़ा सा महंगा होता है तो लोग हरा अंगूर ही खरीदते हैं। तो अंगूर इस समय खूब बिक रहा है। और केला दोस्तों, केला तो हमेशा बिकता है, व्रत में भी लोग लेते हैं, खाने के लिए भी लेते हैं। तो ये 2 चीज़ आपको उठाना है और दोनों चीज़ को खरीदने में कितनी लागत आएगी वो जानते हैं, फिर फायदा जानते हैं कैसे। अगर ये दोनों चीज़ आप मंडी में खरीदने जाएंगे तो दोस्तों आपको जो केला मिलेगा वो 2-3 क्वालिटी का केला होता है। तो आपको थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी लेना है, बहुत घटिया क्वालिटी नहीं लेना है। अगर घटिया क्वालिटी लेंगे तो सड़ जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा। अच्छी क्वालिटी का थोड़ा केला लेना है जिससे आपके ग्राहक बन जाए। तो इसमें चाहे तो 2 क्वालिटी में आप केला रख सकते हैं। एक थोड़ा सा लंबा लंबा होता है, बड़ा और छोटा होता है, तो दोनों में अंतर होता है। जो अच्छा सा केला है दोस्तों वो मार्केट में जो इस समय बिक रहा है 50 से 60 रुपए दर्जन केला बिक रहा है, बड़ी छीमी वाले जो बड़े बड़े होते हैं। और जो थोड़ा छोटा होता है वो 30 रुपए दर्जन बिक रहा है, यानी 30 से 60 यानी 2 गुने का रेट का अंतर होता है। अब जो बड़ा वाला केला है उसे आप अगर खरीदते हैं तो आपको खरीद जो पड़ेगा 25 से 30 रुपए में पड़ेगा। और जो 30 रुपए दर्जन केला बिक रहा है ये आपको 15 रुपए पड़ेगा, यानी आधे के डिफरेंट का फायदा होता है। तो वहीं से आपको केला उठाना है। कितना केला उठाना है? कम से कम 50 से 60 दर्जन आप केला उठा लीजिए। 50-60 दर्जन अच्छी क्वालिटी का, 50-60 दर्जन वो वाला उठा लीजिए। अब दोस्तों इतना केला आप उठा लीजिए। अब ये केला 1 हफ्ते 10 दिन तक फड़ता नहीं है, तो जो आज बिकेगा आज बिकेगा, जो कल बिकेगा कल बिकेगा। बस इतना ध्यान देना है कि केला जो आप खरीदेंगे वो कैल्शियम कार्बाइड से नहीं पका होना चाहिए। कैल्शियम कार्बाइड से जो केला पकाया जाता है वो दोस्तों जल्दी सड़ने लगता, तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो जो कैल्शियम कार्बाइड से ना पकाया गया हो वही केला आपको लेना है। और दूसरा अंगूर लेना है। अंगूर अगर दोस्तों जो 25 से 30 रुपए पाव यानी 100 से 120 रुपए किलो जो अंगूर बिक रहा है वो दोस्तों जब आप पेटी लेते हैं तो पेटी कितना होता है? एक पेटी में 10 से 12 किलो पेटी होता है। 10 से 12 किलो अंगूर एक पेटी में होता है। पेटी गत्ते की पेटी होती है। तो आप कितना लेना है? 2-3 पेटी अंगूर उठा लीजिए। 2-3 पेटी अंगूर उठा लीजिए। अब 2 पेटी अंगूर ले लीजिए। 100 दर्जन केला, अच्छी क्वालिटी वाला 50 दर्जन वो आप केला ले लीजिए। अब इसी दोनों चीजों को आप कैसे बेचेंगे? आप नीचे जमीन पे बैठ के भी बेच सकते हैं, या दोस्तों आपके पास फिर ठेला मैनेज कर लीजिए। एक ठेले पे ये सब लगा करके आप बेचिए, 2 गुना फायदा होगा। जो अंगूर इस समय मार्केट में 100 रुपए से 120 रुपए दर्जन किलो बिक रहा है, ये अंगूर आपको 50 से 60 रुपए किलो मिलेगा अगर आप पेटी में लेते हैं, और 2 गुना का प्रॉफिट होता है। लेकिन आप 2 गुने के प्रॉफिट में नहीं बेचना है, आपको ग्राहक बनाना है, कस्टमर बनाना है। और यहाँ पे ये सोचना है कि जितना ज्यादा माल निकल जाए। देखिए दोस्तों, जब आप मार्केट में खुद सामान लेने जाते हैं तो जहां पे आपको सस्ता मिलता है वहीं पे बार बार जाते हैं। तो जब आप मार्केट से थोड़ा सा सस्ता बेचेंगे तो आपके कुछ कस्टमर होते हैं जिनके घर परमानेंट केले की जरूरत होती है, परमानेंट अंगूर की जरूरत होती है। अगर आप मार्केट से 5 रुपए दर्जन के पीछे सस्ता बेचते हैं और अंगूर को 10 रुपए किलो के पीछे सस्ता बेचते हैं तो कस्टमर ढूंढ के आपके पास आएगा और दूसरे को भी लेके आएगा, भैया चलिए उस ठेले पे सबसे सस्ता मिलता है। और जब कस्टमर आपके पास आए, यहाँ पे आपको सीखने की जरूरत है कस्टमर को कैसे अट्रैक्टिव किया जाता है। जैसे कोई आपके ठेले के पास आ रहा है, अगर वो बुजुर्ग हैं और दादा कैसे हैं, आप ठीक ठाक हैं, बैठिए, मतलब प्रेम भाव से। अगर आपके हम सफर वाले भैया आप कैसे हैं, अगर कोई औरत आ रही और बहना कैसे हैं, भाभी कैसे हैं, दादी माँ कैसे हैं, जिस उम्र में जैसे है वही शब्द का प्रयोग करके आपको संबोधन करना है, यानी मीठी बोली में बोलना है। अगर वो कह भी रहा है कि भैया आप थोड़ा सा महंगा दे रहे हैं, अगर वो भाई है, भाई साहब महंगा तो नहीं दे रहा हूँ, फिलहाल हो सकता है क्वालिटी में कुछ डिफरेंट हो या मार्केट अप डाउन होती रहती है, कल हम भी थोड़ा सा सस्ता दे रहे हैं, फिर भी वो कह रहे हैं नहीं महंगा है, थोड़ा सा आप देख लीजिए। तो अगर आप उसे 40 रुपए दर्जन बताए हैं तो वो आप 35 दे दीजिए, 5 रुपए, चलिए ठीक है भाई आप खरीद दाम दे दीजिए, आप हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, आज हमको आपको मतलब उसको कुछ इस ढंग से बतियाए अच्छा लगे देखने में। ये नहीं भैया हम इतने में दे पाएंगे, लेना हो तो ले, नहीं तो जाए, भाई उसको लेना है, आप नहीं दोगे कहीं और लेगा। ऐसी बात करना चाहिए। कस्टमर
कस्टमर आपसे नाराज होके ना जाए, आपके खुश होके जाए। अगर आप जान ही रहे हैं दुगने रेट में आप बेच रहे हैं, 1.5 गुने रेट में आप बेच रहे हैं, तो 2-4 रुपए आपको छोड़ना होगा। लेकिन यहीं पे कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं, भैया इतना मिलेगा, लेना हो ले लो, नहीं कहीं और चले जाओ, वो तो चला जाएगा, उसको लेना है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेन जरूरी होता है बात करने का तरीका। तो अच्छे से प्रेम से बात करिए दोस्तों। तो यहाँ पे आप सुबह मंडी में जाना है, मंडी से आप फल खरीद के लाइए, घर पे रखिए, फिर उसके बाद नहा खा करके दूसरी मीटिंग आप फल बेचिए। नहीं तो चाहे तो पूरा दिन आप बेच सकते हैं, ये फल पूरा दिन बिकता है। तो इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, किसी मोहल्ले पे, किसी छोट चौराहे पे आप लगा सकते हैं, या कहीं ऐसा कॉलोनी है जहाँ पे खूब भीड़ भाड़ होती है वहाँ पे लगा सकते हैं, मार्केट में लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस ढंग से आप अपना खुद का बिजनेस करिए। जब धीरे धीरे आपके पास अनुभव हो जाएगा तो दोस्तों इसको आप बड़े लेवल पे कर सकते हैं। लेकिन मजदूरी से तो बढ़िया है, किसी को डांट नहीं मिलेगी, आप धूप में नहीं रहेंगे, छाँव में रहेंगे। दोस्तों अपना हमेशा सेल्फ बिजनेस करना चाहिए, अपने मान सम्मान के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को हम गरीबों को, भाइयों के लिए बनाए हैं। जैसे तो 4,000-5,000 के दोस्तों सब लोग व्यवस्था कर सकते हो, तो 4-5,000 की व्यवस्था करिए और अपना खुद का बिजनेस करिए। चाहे वो फल का बिजनेस करिए, चाहे वो सब्जी का बिजनेस करिए, चाहे वो अनाज का बिजनेस करिए। इसी तरह से छोटे छोटे बिजनेस आइडिया सीखने के लिए दोस्तों हमसे जुड़ जाइए। अगर जो भी जानकारी हमने शेयर किया फिर भी आपके मन में कुछ प्रश्न है कि कुछ और शंकाएं हैं कि हम ऐसे नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, तो आप हमें पूछिए दोस्तों। उससे संबंधित हम आपकी वो सारे डाउट को क्लियर कर देंगे और आप कर सकते हैं। हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि सब लोग कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, आप अपना सेल्फ बिजनेस करिए, आगे बढ़िए, यही हमारी इच्छा है।